बड़े नेशनल हाईवे के पास कई पुराना साल एक पुराना घर था। वह घर देखने में ऐसा लगता था कि न जाने कब गिर जाए। उसकी सारी दीवारें में दरारें आ चुकी थी और जंगली पौधे उग चुके थे। उस पुराने घर में रामलाल नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी शांति, प्रिया बेटी के साथ रहता। रामलाल बहुत अच्छा इंसान था। वह छल कपट से दूर एक सीधा साधा और मासूम व्यक्ति था। वह अपनी आजीविका चलाने के लिए उसी घर के सामने एक पुरानी कबाड़ की दुकान चलाता। आसपास के गांव के लोग अपने घरों की टूटी हुई कुर्सियां, पुराना लोहे का सामान, जंग लगे डिब्बे यहाँ लाकर कम दाम में बेच जाते। रामलाल उन्हें खरीद कर थोड़ी मरम्मत करके हाईवे में गुजरने वाले वाहकों को बेच दिया करता। वह घर हमेशा पुराने कबाड़ के सामान से भरा रहता और वह कबाड़ के ढेर में लगे रहते, इसलिए गांव के सभी लोग उस घर को जंग हाउस कर बुलाते। रामलाल के घर में एक नौकर था जिसका नाम मंगू था। मंगू को काम कम आता था, लेकिन उसकी जुबानबाजी और खाने की भूख कुछ ज्यादा थी। वह हमेशा कोई न कोई मजाक करते रहता था, घर वालों को हंसाता और कभी कभी उन्हें परेशान भी करता। वह पुराना लोहे का सामान समेटते हुए रामलाल से हमेशा बहस करता। एक दिन सुबह मंगू एक जंग लगा हुआ पुराना टीन डब्बा लेकर अपने सिर पर उठाकर लेकर आया। सेठ जी, इस डब्बे को देखकर मुझे कुछ शक हो रहा है। इसके अंदर शायद पुराने जमाने के रत्न छिपे हैं। अगर इसमें खजाना हुआ तो क्या आप मुझे अपना पार्टनर बना लेंगे क्या? रामलाल हंस पड़ा और उसने उसके सिर पर एक हल्की सी चपट लगाते हुए कहा, अरे मंगू, दिन में सपने देखना बंद कर और पहले इस कोने में पड़ी हुई पुराने लोहे की जंजीरें को हटा। उन डिब्बे में रत्न तो दूर की बात है, 1 रुपए का सिक्का भी नहीं है। हमारी किस्मत तो इस पुराने कबाड़ के बीच में रहना ही लिखा है। तभी अंदर से रामलाल की पत्नी शांति आई। अजी, सुनते हो? हमारे इस पुराने कबाड़ के साथ ही समय बिताते रहोगे क्या? हमारी बेटी प्रिया अब शादी के लायक हो गई है। गांव में सब लोग पूछ रहे हैं। हमारी स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि शादी कैसी होगी और क्या होगी भी। मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है। प्रिया बहुत ही संस्कारी और गुणवान लड़की थी। माता पिता की तकलीफें देखते हुए वह भी घर के सारे काम में हाथ बटाती। कुछ दिन गुजर गए। रामलाल की किस्मत से प्रिया के लिए दूर गांव से एक बहुत बड़ा रिश्ता आया। लड़के वाले बहुत संस्कारी और मर्यादा लोग थे। लड़का अच्छी नौकरी करता। उन्हें प्रिया को देखा और तुरंत पसंद कर लिया। शादी के लिए उन्होंने किसी भी तरह के अतिरिक्त दहेज या उपहार की मांग नहीं की, लेकिन वे चाहते थे शादी पूरे सम्मान के साथ और इस तरह धूमधाम से हो कि गांव के लोग तारीफ करें। रिश्ता पक्का होने पर रामलाल बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि शादी के रीति रिवाज को पूरा करने के लिए, आने वाले मेहमान के भोजन के लिए, कम से कम खर्चे के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। रामलाल ने अपने गुल्लक देखी तो उसमें 100-200 रुपए की नोट के अलावा बड़ी रकम के नाम पर कुछ नहीं था। रामलाल दुकान के सामने पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर सिर पकड़कर सोच में डूब गया। यह देखकर मंगू वहां आया। क्या बात है सेठ जी, इतना क्यों सोच रहे हो? अगर पैसे की कमी है तो बताइए। मैं कल से दिन में 2 बार खाने के बजाय एक ही बार खाऊंगा। उस बचे हुए खाने के पैसों से शादी कर देंगे। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी मंगू के मजाक से हंस पड़ा और बोला, अरे मंगू, तुम्हारे खाना कम करने से शादी का खर्चा पूरा नहीं होगा भाई। शादी करने के लिए हजारों रुपए की जरूरत होती है। मेरे पास जितना भी पुराना कबाड़ का सामान है, अगर मैं सबको बेच भी दूं तो आधा पैसा भी नहीं आएगा। क्या करना है ये तो भगवान ही जाने। वह बहुत दुखी होकर बोला। पत्नी शांति भी अंदर बैठकर भगवान की तस्वीर के सामने रो रही थी। प्रिया अपने पिता की तकलीफें देखकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते हुए बोली, पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी है। आप परेशान मत होइए। लेकिन रामलाल का दिन मानने को तैयार नहीं था। वह सोच रहा था अगर आया हुआ इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया तो बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। एक दिन दोपहर के समय धूप बहुत तेज थी। हाईवे पर गाड़ियां तेजी से गुजर रही थी। रामलाल मायूस होकर अपनी पुरानी कबाड़ की दुकान में बैठा हुआ था। मंगू एक पुराने हाथ पंखे से हवा झेलते हुए सो रहा था। ठीक उसी समय न जाने कहां से एक बूढ़ी औरत उस घर के सामने आ गई। उसने जो कपड़े पहने थे फटे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह गांव घूमने वाली कोई पागल औरत हो। वो बूढ़ी औरत रामलाल के पास आई और बहुत ही दयनीय आवाज से बोली, बेटा, बहुत दिन से खाना नहीं मिला। भूख के मारे पेट सूखा जा रहा है। पुण्य मिलेगा, थोड़ा सा भोजन दे दो ना। रामलाल हमेशा अच्छा इंसान था जो कभी किसी को मदद के लिए मना नहीं करता। वह तुरंत अंदर गया और शांति को आवाज देकर बोला,
शांति, बाहर एक बूढ़ी अम्मा भूख से तड़प रही है। हमारे लिए जो चावल है, सब्जी बनी है, उसमें से थोड़ा सा प्लेट में डाल कर ले आओ। शांति तुरंत एक प्लेट में गर्मा गर्म चावल और दाल लेकर आई। रामलाल ने वो प्लेट बहुत ही आदर के साथ बूढ़ी औरत के हाथों में दे दी। लेकिन तभी एक अजीब सी घटना हुई। उस बूढ़ी औरत ने वह खाना खुद न खाकर पास ही धूप में बैठी भूख से तड़प रही गली की कुतिया के सामने रख दिया। वह कुतिया बहुत भूखी होने के कारण वह खाना पल भर में खा लिया। यह सब देख रहा मंगू अपनी नींद से जागा और गुस्से से चिल्लाया, ओ बड़ी अम्मा, क्या तुम पागल हो? हमारे सेठ जी ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए खाना दिया है और तुमने न खाकर उस कुतिया को खिला दिया। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? करके गुस्सा करता है। रामलाल भी हैरान रह गया। हाँ अम्मा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने तो कहा था ना तुम्हें बहुत भूख लगी है। तभी उस बूढ़ी औरत ने अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, बेटा, मैं ये नहीं कहा था कि मुझे भूख लगी है। भूख तो उस बेजुबान जीव को लगी थी। इसकी भूख और मेरी भूख एक ही है बेटा। मेरा पेट भर गया। उसकी ये बात सुनते ही रामलाल को महसूस हुआ ये कोई साधारण पागल औरत नहीं। बूढ़ी औरत ने रामलाल के चेहरे की ओर गहराई से देखा और पूछा, वैसे रामलाल, तुमने अपना चेहरा क्यों ऐसे बना कर रखा है? तुम्हारे आंखों में कोई बहुत बड़ा दुख दिखाई दे रहा है। क्या हुआ? रामलाल ने एक ठंडी आह भरी और अपना सारा दर्द बताते हुए कहा, क्या बताऊं अम्मा, मेरी बेटी को शादी का रिश्ता आया है, लेकिन शादी करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। यह पुराना घर और यह पुरानी कबाड़ की दुकान ही मेरी जिंदगी है। बेटी की शादी कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे लगता है मर जाऊं। उस बूढ़ी औरत ने रामलाल की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसने उस पुराने घर की तरफ देखा, फिर रामलाल की तरफ देखते हुए कहा, रामलाल, अगर तुम पुराने कबाड़ को पकड़कर इस पुराने घर में बैठकर रहोगे तो तुम्हारी तकलीफें कभी खत्म नहीं होगी। तो इस पुराने घर को गिराने पर ही तुम्हारी सारी मुसीबतें एक पल में गायब हो जाएगी। नहीं तो तुम इसी तरह पूरी जिंदगी गरीब बनकर रह जाओगे। मांगने पर जिसकी तुमने भूख मिटाई है, अपने उस अच्छे हाथों से कल और भी लोगों की भूख मिटाना। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरी बात का विश्वास करो, इस घर को गिरा दो। यह बात सुनते ही रामलाल एक पल के लिए सोच में पड़ गया। पास ही खड़े मंगू ने कहा, सेठ जी, इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। यह सचमुच पागल लगती है। हमारे पास जो है ये अकेला घर है। अगर हम इसे गिरा देंगे तो कल क्या हम सड़क पर सोएंगे? रामलाल ने मंगरू की तरफ देखा, फिर बूढ़ी औरत को जवाब देने के लिए मुड़ा, लेकिन वहाँ बूढ़ी औरत नहीं थी। वह किस तरफ गई थी इसका कोई भी सुराग भी नहीं मिला था। वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए। वो तुरंत अंदर दौड़ता हुआ गया। शांति, वह कोई साधारण औरत नहीं थी। हमारी तकलीफें न देख पाने के कारण खुद साक्षात माता रानी बूढ़ी औरत के रूप में आकर हमें रास्ता दिखाकर गई है। उन्होंने जैसा कहा है, मैं इस पुराने घर को गिरा दूंगा। शांति डर गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, अरे पागल जैसी बातें मत कीजिए। हमारे पास जो एक अकेला घर है, अगर हम इसे भी गिरा देंगे तो बेटी की शादी तो दूर की बात है, हमारे सिर छिपाने के लिए जगह नहीं बचेगी। ऐसा मत कीजिए। हाँ सेठ जी, उस बूढ़ी औरत की बातें में आकर अगर आप घर गिरा दिया तो हमारा पूरा लोहे का कबाड़ कहाँ रखेंगे और मैं अपना बिस्तर कहाँ लेकर जाऊंगा? करके बड़बड़ाता है। वो छाती पीटकर रोने लगता है। लेकिन रामलाल के मन में उस बूढ़ी औरत की बात गहराई से बैठ चुकी थी। उसने किसी की बात नहीं सुनी और घर गिराने का पक्का फैसला किया। अगले दिन उसने गांव से कुछ मजदूरों को बुलाया, घर गिराने का काम शुरू किया। शांति और प्रिया कोनों में बैठकर रो रहे थे तो मंगू मजाक उड़ाते हुए कहता है, सेठ जी, अगर घर गिराने के बाद अंदर कुछ नहीं मिला तो मैं पास वाली गांव की धर्मशाला में कमरा बुक कर लेता हूँ। करके मजाक करता है। मजदूरों ने पुराने दीवारों को एक एक करके गिराना शुरू किया। घर आधे से ज्यादा गिर चुका था। दोपहर का समय था। घर के बीचों बीच बने एक पुराने तहखाने जैसे जगह पर जमीन खोदी जा रही थी। तब एक मजदूर कुदाल से सख्त चीजें से टकराने से टन्न की आवाज आई। उस मजदूर ने जोर से आवाज दी, रामलाल जी, यह जमीन के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज है, जल्दी आइए। रामलाल और मंगू जल्दी से वहां भागे। जमीन को थोड़ा और खोदने पर पुराने जमाने के बड़े पित्तल के घड़े दिखाई दिए। जब उनके ऊपर ढक्कन हटाकर देखा गया तो सबकी आंखें फटे की फटी रह गई। वे घड़े चमकते हुए सोने के सिक्के ढेर सारे सोने से भरे हुए थे। ये देखकर मंगू खुशी से उछल पड़ा। बाप रे खजाना, मैं तो पहले ही कहा था ना सेठ जी, हमारे घर के नीचे कोई रहस्य छुपा है। अब बताइए इसमें मेरा हिस्सा कितना है? करके चिल्लाता है। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़े। उस बूढ़ी की कही हुई बात एकदम सच साबित हुई। उस पुराने घर के नीचे इतना बड़ा खजाना छुपा है, यह बात उसे तब मालूम पड़ी। रामलाल ने उस सोने को एक भरोसेमंद जगह पर बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए। उन पैसों से उसने अपनी बेटी प्रिया की शादी पूरे गांव के सामने बहुत धूमधाम से की।
बेटी की शादी संपन्न होने के बाद रामलाल के मन में उस बूढ़ी औरत के कहे हुए आखिरी शब्द याद आए, अपने हाथ से और भी लोगों की भूख मिटाना, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसलिए रामलाल ने उस पुराने कबाड़ के घर वाली जगह पर हाईवे के किनारे एक बहुत खूबसूरत और बड़ा लग्जरी ढाबा बनवाया। उसने वहाँ सुंदर लाइटें, बैठने के लिए अच्छे एसी रूम, बड़े टेबल लगवाए। वह ढाबा आसपास के इलाकों में सबसे सुंदर बनकर तैयार हुआ। वह हाईवे ढाबा के पास होने के कारण, वहाँ के भोजन का स्वाद लाजवाब होने के कारण बहुत ही कम समय में बहुत प्रसिद्ध हो गया। वहाँ सैकड़ों की संख्या में कारें और ट्रकें रुकने लगे और भोजन करने आने लगे। लेकिन रामलाल ने उस ढाबे को सिर्फ व्यापार की तरह नहीं देखा, बल्कि एक सेवा के रूप में देखा। उस बूढ़ी औरत ने उसे सबकी भूख मिटाने के लिए कहा था, इसलिए उसने एक अनोखा नियम बनाया। ढाबे पर आने वाले ग्राहकों में से अगर कोई गरीब या बेबस होता तो जिसके पास पैसे नहीं होते तो उन्हें मुफ्त में भरपेट खाना खिलाता। वहाँ खाने वाले लोग पैसे दे या ना दे, रामलाल ने कभी अपना मुंह नहीं सिकोड़ा। वह हमेशा मुस्कुराते हुए सबका स्वागत करता, उन्हें भरपेट खाना खिलाता। एक दिन रात के समय ढाबे पर बहुत भीड़ ज्यादा थी। रामलाल कैश काउंटर के पास बैठकर बिल देख रहा था। सेठ जी, आज एक ट्रक ड्राइवर ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, तो मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया और 4 गरीब आए थे, उन्हें भी बिल लिए बिना मैंने उन्हें खाना खिला दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हमारा लग्जरी ढाबा नहीं बल्कि एक धर्मशाला बनकर रह जाएगा। रामलाल ने मुस्कुराते हुए मंगू के कंधे पर हाथ रखा। मंगू, उस दिन उस बूढ़ी औरत के रूप में आकर जिसने हमें रास्ता दिखाया था, उस देवी की वजह से ही आज हम इस मुकाम पर हैं। हमारे पास पैसे है इसलिए हम इतनी अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं, लेकिन भूख की कीमत क्या होती है यह हम अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ आने वाले लोग पैसे दे या न दे, जब उनका पेट भरता है तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है ना, वह हमारी असली कमाई है। इन बातों से मंगू का दिल बदल गया और वो बोला, ठीक है सेठ जी, कल से मैं खुद ही अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाऊंगा। इस तरह वो जंक हाउस एक लग्जरी ढाबा बन गया और न जाने कितने लोगों की भूख मिटाते हुए उस पूरे इलाके में सबसे प्रसिद्ध ढाबा बन गया। रामलाल का परिवार अभी बहुत खुश और संतुष्ट जीवन जीने लगा।